जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत में असेंबल होंगे प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स। अगले साल नासा और इसरो संयुक्त रूप से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारत के लिए मिलिट्री वेपन्स के सेल को फास्ट ट्रैक करने के लिए यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया है एक नया विधान। पहली बार यूएस कमांड में प्लेस होंगे इंडियन लिएजन ऑफिसर्स। और चीन ने भारत के लिए बनाई हैं 2 खास साइबर वॉरफेयर यूनिट। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये वर्ष है 2023 और आज का हमारे डिफेंस अपडेट का भी नंबर है 2023। तो इसलिए आज इस खास एपिसोड में आप सभी हमारे खास व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल गिव अवे कॉन्टेस्ट। बस आपको 2 चीज करनी है, पहला इस वीडियो को लाइक और दूसरा कमेंट। और इस गिव अवे के लिए हम 5 लकी विनर्स को रैंडमली चूज करेंगे और उन्हें मिलेगा हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। और इसलिए अगर आप इस गिव अवे में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट को लेकर भारत और अमेरिका की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत और अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट ने भारत द्वारा जनरल एटॉमिक्स से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs को खरीदने वाली योजनाओं का स्वागत किया है। ये जो MQ-9B UAV हैं, ये भारत में असेंबल होंगे और ये इंडियन आर्म फोर्सेस की ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस, तो इन कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेंगे। इस योजना के हिस्से के तौर पर जनरल एटॉमिक्स भारत में ही एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल MRO फैसिलिटी को भी स्थापित करेगी, जो कि भारत के स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हालांकि इस बात को तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इस डील में टोटल कितने UAVs भारत खरीदेगा, पर जैसे कि अन्य टॉप मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका से टोटल 31 ड्रोन्स को लेने वाला है और उनमें सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दोनों वेरिएंट्स रहेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ और स्टेप्स बचे हैं जो इस डील को पूरी तरह से अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा इस जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की HAL के बीच तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए F414 जेट इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर जो MOU साइन किया गया है, तो इसे एक लैंडमार्क इनिशिएटिव बताया गया है। और ये भी कहा गया कि भारत में F414 जेट इंजन के निर्माण का जो इनिशिएटिव है, तो ये US जेट इंजन टेक्नोलॉजी के पहले से भी अधिक ट्रांसफर को और सक्षम बनाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को और बढ़ाने के लिए दोनों ही देशों के लीडर्स पूरी तरह से कमिटेड हैं। और इसके अलावा दोनों लीडर्स ने भारत और अमेरिका के डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी कि INDOS-X को स्थापित करने और उसे लॉन्च करने का भी स्वागत किया। और ये जो INDOS-X वाला इनिशिएटिव है, इसके तहत दोनों ही देश संयुक्त रूप से मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो स्पेस फोर्स है, तो इसने इंडियन स्टार्टअप 114AI और थर्ड iTech के साथ पहला इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया है। और दोनों कंपनीज जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर AI और सेमीकंडक्टर्स में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके संयुक्त रूप से कंपोनेंट्स को विकसित करेंगे। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि नासा और इसरो 2024 में यानी कि अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक जॉइंट मिशन के लिए भी सहमत हुए हैं। और भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड को भी साइन किया है। और भारत और अमेरिका के इसी स्पेस कॉर्पोरेशन के तहत पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जाएंगे। और इस ISS वाले जॉइंट एफर्ट के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा द्वारा एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रही है कि भारत के अपने गगनयान मिशन का क्या हो रहा है, तो आपको बता दें कि भारत के गगनयान मिशन के तहत जो इसका पहला अनमैन मिशन होने वाला है, तो उसे 2024 की शुरुआत में परफॉर्म किया जाएगा। और फिर जो मैन मिशन होगा जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, तो वो 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत तक परफॉर्म किया जाएगा। और जो ये ISS वाला इसरो नासा का जॉइंट मिशन है, तो ये गगनयान मिशन के लिए एक तरह से प्रीकर्सर की तरह साबित हो सकता है। और इसकी मदद से हमारे साइंटिस्ट को गगनयान मैन मिशन की तैयारियां और भी मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इस ISS वाले मिशन से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ट्रैवल करने, लो अर्थ ऑर्बिट में रहने, वहां काम करने, तो उसका एक्सपीरियंस पहले मिलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री और US प्रेसिडेंट ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को भी कुछ खास संदेश दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकी हमले शुरू करने के लिए ना किया जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि 26 से 11 मुंबई हमला और पठानकोट हमले के जो भी दोषी हैं, तो उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। और साथ ही दोनों देशों के लीडर्स ने UN में लिस्टेड कई सारे आतंकी संगठन जैसे कि अलकायदा, ISIS, लश्कर, जैश, हिजबुल, तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात को भी दोहराया है। और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने UNSC में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए US के सपोर्ट को भी दोहराया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में POJK की तरफ से भारत में घुसपैठ करने वाले 4 पाकिस्तानी सुअरों को एक जॉइंट ऑपरेशन में सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया। और हाल ही के सप्ताह में इसी सेम एरिया में करीब 7 सुअर अभी तक होरीफाइड किए जा चुके हैं।
और अगर टोटल देखा जाए तो 11 सुअरों को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया गया है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा जो निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने वाली उसकी जो नापाक हरकत है तो वो नाकाम होती जा रही है। भारत के लिए हथियारों की सेल में तेजी लाने के लिए यूएस कांग्रेस में एक विधान पेश किया गया है, जिसमें यूएस सांसदों के एक समूह का ये कहना है कि देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने से उनके साझा सुरक्षा हितों की रक्षा होगी। और इस विधान को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों जगह पेश किया गया है। और आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत फॉरेन मिलिट्री सेल्स और एक्सपोर्ट्स के लिए रिव्यू और सेल्स की जो प्रोसेस होती है तो उसे सुव्यवस्थित और तेज करके भारत को अमेरिका के अन्य पार्टनर्स और एलाइज के साथ बराबरी पर लाने का प्रयास करता है। और यूएस कांग्रेसमैन का यह मानना है कि भारत के लिए मिलिट्री सेल्स को और आसान बना के दोनों देशों को इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। और इसलिए उनका यह भी कहना है कि मिलिट्री सेल्स के आसपास रेड टेप को हटाकर हम भारत को प्रमुख भागीदार के रूप में मान्यता दे रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि भारतीय प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच साइन हुए एग्रीमेंट के तहत भारत के 3 लिएजन ऑफिसर्स यानी कि संपर्क अधिकारी यूएस कमांड के अंडर प्लेस किए जाएंगे। और आसान शब्दों में जो लिएजन ऑफिसर्स होते हैं उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज के बीच एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना। और ये एक तरह से 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करता है। और ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत यूएस कमांड्स में 3 इंडियन लिएजन ऑफिसर्स को प्लेस किया जाएगा, जो कि भारत और अमेरिका के बीच एक गहरी पार्टनरशिप और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी इनेबल करेगा। अभी हाल ही में रशियन न्यूज एजेंसी रिया नोवोत्स्की की तरफ से रशिया के सुखोई Su-34 फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लेम किया गया है। और वो क्लेम यह है कि रशिया के सुखोई Su-34 फाइटर जेट को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के खिलाफ एक नया प्रोटेक्शन सिस्टम रिसीव हुआ है, जो कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में इस्तेमाल होने वाले फॉरेन मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और दावा यह भी है कि इस नए एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ तो ये Su-34 है तो अब ये दुश्मन की रडार्स के लिए भी इनविजिबल है। बाकी आपको बता दें कि Su-34 एक ट्विन इंजन ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज का फाइटर बॉम्बर या फिर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। और अभी वर्तमान समय में इस फाइटर जेट के प्राइमरी यूजर में केवल रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ही आती है। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। द संडे गार्डियन की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर्न चाइना के यूनान प्रांत के कुनमिंग सिटी में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिट 78020 भी स्थापित है। और जो ये यूनिट 78020 है तो ये चीन के मल्टीपल अदर यूनिट्स की तरह ही सिमिलर से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के साथ है, जो कि चीन की टेक्निकल रिकॉनेसेंस ब्यूरो के लिए एक मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर है। और आपको पहले यह बता दें कि मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर होता क्या है। तो ये चीन की पीएलए द्वारा मिलिट्री यूनिट्स को एक्सटर्नली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक यूनिक 5 डिजिट का नंबर है। और इसे टेक्निकल रिकॉनेसेंस ब्यूरो यानी कि जिस टीआरबी के लिए कवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये टीआरबी चीन की नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जो कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर ब्रांच है। और ये जो नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट है यानी कि एनएसडी, तो ये उन ऑफिसर्स को रिपोर्ट करती है जो कि चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी कि एसएसएफ का हिस्सा है। और यही एसएसएफ चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी स्पेशल आर्म है जिसे 2015 में तब स्थापित किया गया था जब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। और चीन की इस एसएसएफ का प्रमुख उद्देश्य है स्पेस, साइबर, पॉलिटिकल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्रों में लड़ना। और ये साइबर ऑफेंस और डिफेंस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगभग इस तरह की 10 टीआरबीज फैली हुई हैं और इनमें से हर एक यूनिट अलग अलग कंट्रीज को फोकस करने के लिए बनाई गई। और हर एक टीआरबी में एक स्पेशल स्टाफ रहता है जो कि इस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज से अच्छी तरह से अवगत होता है, जिस पर उसे फोकस करने के लिए बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर जो यूनिट 78020 है तो इसके स्टाफ में जितने भी लोग हैं तो वे हिंदी भाषा के एक अच्छे जानकार हैं। और आप कह सकते हैं कि अलग अलग देशों को टारगेट करने के लिए चीन की एक खास साइबर वॉरफेयर यूनिट्स हैं। और भारत के लिए चीन ने 2 तरह की यूनिट्स बनाई हैं, यूनिट 78006 और यूनिट 78020। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शशि भूषण वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2017 में श्रीनगर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी मोहम्मद आयुब पंडित ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में वर्तमान समय में कितने टाइप के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।